हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखने से ही पता लग रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, तो हम इसमें जो भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे उसको लिख लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब। क्या आइडेंटिटी थी? मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे इसके। पहला हम लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a हमारा है 2x और b है 1। तो ये हमारा a है और 1 है हमारा b। तो हम इस फॉर्मूले को दोबारा लिखेंगे। जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x पुट करते जाएंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 पुट करते जाएंगे। तो देखो ये कैसे बनेगी। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, b क्यूब 3ab a प्लस b। ठीक है, तो 2x को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे आपके पास आ जाएगा 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 2 6, तो ये आ जाएगा 6x इंटू 2x प्लस 1। और जब 6x अंदर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 6x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8x क्यूब प्लस 1, 6 2 12, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x। तो ये आ गया आपका आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, 2a माइनस 3b होल क्यूब। अब यहाँ देखने से ही पता लग रहा है कि a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। यूजिंग e माइनस बी होल क्यूब, इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब a हमारा है 2a और b की जगह है 3b। 2a माइनस 3b होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? a क्यूब यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब, उसके बाद सेकेंड टर्म का क्यूब, सॉरी माइनस आएगा, माइनस वाली आइडेंटिटी है, माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सॉल्व कर लीजिए। 2a का क्यूब हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 3 3 9, 9 3 27, 27 b क्यूब, 3 2 6, 6 3 18, 18a इंटू बी, 2a माइनस 3b। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी तो 18a भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 18 2 36, 36 a स्क्वायर b, क्योंकि a 2 टाइम्स आ गया। और जब ये से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 18 3 54 a b स्क्वायर। ये आ गया आंसर। इसी तरह से थर्ड पार्ट हो जाएगा a प्लस बी होल क्यूब। आइडेंटिटी आपने ज़रूर लिखनी है कि आप किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 x + 1 होल क्यूब। किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। जब इसको सॉल्व करोगे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27, 2 को 3 टाइम्स करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 एक्स क्यूब। 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 3 3 ज़ा 9/2 एक्स और इनटू में आ गया 3/2 x + 1। अब जब भी ब्रैकेट ओपन होगी ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2 x, तो यहाँ आ जाएगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1। 9 3 ज़ा 27, 2 2 ज़ा 4 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम एज इट इज़। ठीक है, अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, जैसे कि क्यूब वाली टर्म पहले, उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो ये आ गया आपका आंसर। राइट हैंड साइड को सेम एज इट इज़ लिख दो, इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट पार्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी दिख ही रही है हमें, माइनस वाली यूज़ होगी, यूजिंग a - b होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a - b। इसको जब हम अप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 2/3 y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y x माइनस 2/3y। यहाँ देखने से ही पता लग रहा है 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, y क्यूब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4/3 एक्स इंटू वाई स्क्वायर। आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट 99 क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। तो इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, माइनस वाली आइडेंटिटी हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a - b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a - b। यहाँ पे a हमारा है 100 और b है 1। तो सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ a है 100 पुट करते जाएंगे, जहाँ जहाँ b है 1 पुट करते जाएंगे। तो ये आ जाएगा 99 क्यूब इज इक्वल टू 100 क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 1। तो 100 का क्यूब मीन्स 100 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1000000, 10 लाख आ जाएगा। माइनस 1 का क्यूब 1, 100 3 300। तो 100 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 99। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप
300 को जब ब्रैकेट ओपन होगी तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारा आपका कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 970299, ये आ जाएगा आंसर। सेम इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं 102 को 100 प्लस 2 होल क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। जब आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 102 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब मीन्स 100 क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a मीन्स 100, b मीन्स 2 इंटू a प्लस b। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 10 लाख प्लस 8 प्लस 3 टू ज़ा 6, 600 ज़ा 600 इंटू 100 प्लस 2। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 60,000, 600 को 2 से करोगे तो 1200। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और चाहे तो ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हो। 100 प्लस 2 102, और उसको आप 600 से मल्टीप्लाई करोगे, वो आपके लिए टफ रहेगा तो आप इसी तरह से करोगे 10 लाख प्लस 8 60,000 1200, और ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा 1061,208, 10,61,208। थर्ड वन इज 999 क्यूब। इसको आप कन्वर्ट कर, आइडेंटिटी आपने ज़रूर लिखनी है, माइनस वाली आइडेंटिटी लिखे लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये आइडेंटिटी यूज होगी। अगेन 998 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। अच्छा, पहले इसको कन्वर्ट करके लिख दो, अब आइडेंटिटी लगाओ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये इंटू में आ जाएगा। ओपन करो इसको, थ्री टाइम्स 000, 2 क्यूब इज 8, 6,000 माइनस 2। और जब आप 6,000 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा अगेन इक्वल टू 9 टाइम्स 0 माइनस 8, अब मल्टीप्लाई करो इसको 60 लाख माइनस 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 प्लस 12,000। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 9940119992। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखने से ही पता लग रहा है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगी है, देखो इसमें a प्लस b होल क्यूब, इसमें सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा क्यूब वाला, इट इज इक्वल टू a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। ये 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब। सिमिलरली बी क्यूब को लिख सकते हैं b होल क्यूब। प्लस अब हमें यहाँ से पता लग गया a है हमारा 2a और b है सिंपली b ही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3a²b, यानी कि हम लिखेंगे 3a²। a² मीन्स 2a का होल स्क्वायर एंड b सेम ही है b प्लस 3ab होल स्क्वायर। a मीन्स 2a b²। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सिमिलर टर्म आएंगे ऊपर वाली। देखो 2a का होल स्क्वायर करोगे आ जाएगा 4a²। 4a² को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12a² और साथ में ये b। इसी तरह इसको कैलकुलेट करोगे 3 2 6, a का a b², तो सेम टर्म आ जाएंगी। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? ये बन गई हमारी a प्लस b होल क्यूब की आइडेंटिटी। क्यूब है इट मीन्स इसको 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं। इट इज अगेन इक्वल टू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। नेक्स्ट पार्ट 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। ये भी देखने से पता लग रहा है कि क्यूब की आइडेंटिटी बनेगी लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b होल क्यूब। अब यहां से आपको पता चल गया a और b क्या है। अब सिंपली आप लिख सकते हो 3a²b 3a²b। तो a क्या है 2a, तो इसका स्क्वायर और b को सिंपली ऐसे लिखूंगी 3ab होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 3ab होल स्क्वायर। a मीन्स 2a b होल स्क्वायर। अब किसकी आइडेंटिटी बनी? नेगेटिव वाली बनी है ये। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आप लिख लो यूजिंग माइनस वाली आइडेंटिटी का जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लगेगा। a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होगा? a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab²। लास्ट में प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा दोनों जगह, ठीक है। यह फॉर्मूला देखना जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था सेकंड चैप्टर का, उसमें सभी फॉर्मूले बताए थे आपको। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अब हमें ए और बी पता चल गया, तो यानी कि ये सारी कैलकुलेशन किससे आएगी? 2a माइनस बी के होल क्यूब से आएगी। तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे और ये आ गया आंसर। नाउ 8th क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब इसको देखने से ही पता लग रहा है, देखो 27 कैसे आएगा? 3 का क्यूब। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हो। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो 3 का क्यूब आ जाए। इसी तरह 125 को आप ऐसे ही कर सकते हो, तो वो आ जाएगा 5a का होल क्यूब। क्योंकि इसके साथ a क्यूब भी है तो इसलिए हमें a भी लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से a पता लग गया आपको, b पता लग गया। आगे आपको पता है माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी जो हमने सेकंड पार्ट में यूज की है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3a²b मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म एज इट इज प्लस 3। अब फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड टर्म का आ जाएगा स्क्वायर।
इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज करोगे जो हमने सेकंड पार्ट में यूज की है। अब यहाँ से किसका क्यूब आ जाएगा, इन दोनों का। तो यार ये बन गया हमारे, इट इज अगेन इक्वल टू 3 - 5a होल क्यूब। इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 3 - 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5a। नाउ नेक्स्ट 64 का जब आप ऐसे एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा 4a होल क्यूब। इसी तरह 27 की जगह लिख सकते हैं 3, और b साथ में है तो b का होल क्यूब। यहां से पता लग गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब क्या आएगा, -3a²b, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब सिर्फ टू टर्म्स को उठा लो, ये क्या आएगा, 4a - 3b होल क्यूब। इसको जब एक्सपेंड करोगे ये सेम बन जाएगी, तो इसका मतलब इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब 4a - 3b, 4a - 3b, 4a - 3b, ये आ गया आंसर। लास्ट पार्ट 27p³, इसको हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब, माइनस 216 को जब आप एलसीएम लोगे इसका तो ये आ जाएगा आपके पास 6 का क्यूब। तो इस सारे को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया। उसके बाद आपको पता ही है 3a²b, यानी कि 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6। अब अगली टर्म क्या होगी, इसको सिंपल लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 3p को ऐसे लिख देंगे और 1/6 का कर देंगे स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a - b होल क्यूब। तो ये बन जाएगा 3p - 1/6 का क्यूब। इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो 3 फैक्टर बनेंगे, फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर, और सेम ही बन जाएगा थर्ड फैक्टर। ये आ गया आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई। वेरीफाई मीन्स जिस भी क्वेश्चन में वेरीफाई लिखा होता है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड, x+y इंटू x² - xy प्लस y²। ब्रैकेट ओपन होगी तो पहले ये x इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह y भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x² - xy प्लस y²। और जब y से मल्टीप्लाई होंगी तीनों टर्म तो इसको y के साथ भी लिख दो। अब करो मल्टीप्लाई, x इंटू x² बन जाएगा x³ x इंटू एक्स माइनस के xy माइनस x² x इंटू y² बन जाएगा xy² प्लस, इनको मल्टीप्लाई करोगे x² इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे xy² y इंटू y² बन जाएगा y³। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, x² से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है। इसी तरह ये दोनों टर्म, एक प्लस में एक माइनस में है, सिमिलर है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचा x³ प्लस y³, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हेंस वेरीफाइड। इसी तरह सेकंड पार्ट है, ठीक है, अब वो देख लेते हैं। 9 सेकंड पार्ट,
इसमें भी हमने वेरीफाई करना है, दोनों साइड को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें भी हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, इसको हम दोबारा से लिखेंगे x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अगेन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट ओपन होगी, एक्स से तो हमने कर दिया, अब माइनस वाई से होगा, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स वाई बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। आप लिखते हो इतनी बात का ध्यान रखना कि एक्स पहले लिखना और वाई वाली टर्म बाद में लिखना। अब जैसे कि ये वाई है एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई 2 टाइम्स आ गया, और यहाँ पे वाई 3 टाइम्स आ गया तो आ जाएगा वाई क्यूब, लेकिन माइनस है तो अंदर सब जगह माइनस होगा, ये भी निशान नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब फिर वही सिमिलर टर्म्स होंगी, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों कैंसिल, इसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर भी कैंसिल, और हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे आ गई, हेंस वेरीफाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो देखो 27 वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं 3 वाई का होल क्यूब, इसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 5 जेड का होल क्यूब, क्योंकि 5 का 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे 125 आ जाएगा, और 3 को 3 टाइम्स करोगे तो 27 आ जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी हम इस पे अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी है हमारा 5z, किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों को सेम लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन बी स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, पहले टर्म सेम, 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 3 ज़र 15 वाई इंटू जेड प्लस 5 5 ज़र 25 जेड का स्क्वायर, और यही आ गया आपका आंसर। सेम आइडेंटिटी इसमें लगेगी विद नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव वाली लगेगी। सबसे पहले 64m क्यूब को आप लिख सकते हो 4m का होल क्यूब माइनस 343 को लिख सकते हो 7n का होल क्यूब, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करनी है, किसके इक्वल होगी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे, 4m हमारा ए है और 7n हमारा बी है। सेम फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करते जाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू
a माइनस बी यानी कि 4m माइनस 7n, उसके बाद 4m² प्लस ए बी यानी कि दोनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, और बाद में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये सॉल्व करके आ जाएगा 4m माइनस 7n इंटू 4 4 16 m², 4 7 28 mn, 7 7 49 n²। आंसर। तो इसमें हमने 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। टिल देन बाय बाय।